शुभ विचार। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय हाजीपुर वैशाली। आज के हिंदी क्लास में मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर पर चर्चा करूंगा। इसके अंतर्गत कहानी का उद्देश्य, पंच परमेश्वर शीर्षक की सार्थकता एवं अंत में कहानी के सारांश पर भी चर्चा करूंगा। अब आप ध्यान से सुने। कहानी की सार्थकता। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इस कहानी में लेखक ने यह बतलाने का प्रयास किया है कि उत्तरदायित्व आ जाने से मनुष्य अपनी व्यक्तिगत परिधियों से ऊपर उठ जाता है। जब न्याय करने के लिए किसी व्यक्ति को पंच मनोनीत किया जाता है तो वह व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को भूल जाता है और उसकी वाणी में ईश्वर का वास होता है। अर्थात पंच की वाणी परमेश्वर की वाणी होती है। यही इस कहानी का उद्देश्य है। पंच परमेश्वर शीर्षक की सार्थकता। कहानी में जुमन शेख और अलगू चौधरी, जो एक दूसरे के मित्र हैं, एक दूसरे के अलग अलग झगड़े में पंचायत करने के लिए पंच चुने जाते हैं। दोनों पारस्परिक मित्रता का नाता भूलकर वही फैसला करते हैं जो न्यायपूर्ण होता है। जुमन का मित्र होकर अलगू फैसला उसके विरुद्ध करता है क्योंकि जुमन उसकी नज़र में दोषी है। इसी तरह जुमन, जो अलगू से बदला लेने की भावना से उत्तेजित है, पंच के आसन पर आकर उसके विरुद्ध फैसला नहीं कर पाता क्योंकि अलगू निर्दोष है। इस तरह प्रेमचंद ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि पंच का आसन परमेश्वर का आसन होता है। इस आसन पर बैठकर कोई धर्म विरोध की बात नहीं बोल पाता। इस प्रकार न्याय पालन के रूप में पंच के पद को परमेश्वर के पद स्वरूप दर्शाने वाली इस कहानी का शीर्षक पंच परमेश्वर रखा जाना युक्ति संगत है और सार्थक है। कहानी का सारांश। जब तक खाला जान ने अपनी जायदाद जुमन के नाम दर्ज नहीं कराई थी, तब तक जुमन शेख उनकी खूब आवाभगत करते रहे। परंतु जब खाला जान अपनी संपत्ति उनके नाम लिख चुकी, तब जुमन और उसकी पत्नी खाला जान के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। अब खाला जान को फाके कसी तक की नौबत आ गई। ऊपर से डांट फटकार भी मिलने लगी। खाला जान के लिए यह सहना मुश्किल हो गया। ऊब कर उन्होंने पंचायत बुलाई ताकि उसके साथ न्याय हो सके। बुढ़िया यह जानती थी कि अलगू जुमन शेख का परम मित्र है, पर उसके मन में यह विश्वास भी अवश्य था कि पंच के पद पर आसीन होकर अलगू गलत बात नहीं बोल सकेगा। बिगाड़ के डर से ईमान की बात करने से नहीं चूकेगा। अतः पंच पद की गरिमा को समझते हुए उसने सरल मन से फैसले का भार अलगू को ही सौंप दिया। अलगू ने भी अपनी फैसला खाला जान के पक्ष में सुनाया। जुमन शेख अलगू द्वारा दिए गए फैसले को सुनकर अवाक रह गया। उसे कतई विश्वास न था कि अलगू उसके विपक्ष में फैसला करेगा। उसे अलगू से यह उम्मीद थी कि मित्र होने के नाते अलगू उसका पक्ष लेगा, पर उसकी आशा पूरी नहीं हुई। वह अलगू के प्रति प्रतिशोध भाव से भर उठा। यद्यपि जुमन शेख को अलगू चौधरी से बदला लेने का मौका भी मिला, फिर भी जुमन शेख ऐसा नहीं कर सका। सरपंच के पद पर आसीन होते ही उसका धर्म ज्ञान जाग उठा। उसे पंच पद के उत्तरदायित्व का ज्ञान हो गया। पंच पद पर बैठते ही अलगू के प्रति उसका पुराना प्रतिशोध का भाव ठंडा पड़ गया। अतः उसने सच्चाई के पक्ष में फैसला किया। कहानी से शिक्षा। प्रेमचंद को मानव प्रकृति की सद्वृत्तियों पर दृढ़ विश्वास है। मनुष्य मूलतः अच्छा होता है। परिस्थितियों के कारण मनुष्य कुवृत्तियों के फेर में पड़ जाता है।
किंतु जइयो ही परिस्थितियां अनुकूल होती है तइयो ही उसकी आंखों का आवरण हट जाता है और वह अपनी मूल प्रकृति के अनुसार अच्छे आचरण करने लगता है। इस कहानी में प्रेमचंद ने आशा और विश्वास का भी संदेश दिया है। यदि मनुष्य में बुराई आ गई है, जीवन दूषित हो गया है, तो निराश होने का कोई कारण नहीं है। प्रयास करने से जीवन को फिर से सुखी बनाया जा सकता है और हृदय परिवर्तन के द्वारा मनुष्य के समस्त दोषों को दूर करना संभव है।